दोस्तों आज समूह लोन लेने वाले सभी लोग परेशान हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं जो समूह लोन देने वाली कंपनियां हैं वो भी परेशान है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी बारीकी से बताएंगे कि क्यों जो समूह लोन लिए हैं लोग वो लोग भी परेशान हैं और जो कंपनियां लोगों में समूह लोन बांटी है वो कंपनियां भी आज परेशान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी यानी समूह लोन लोगों में बांटती है तो सबसे पहले वो समूह लोन उस व्यक्ति को देती है जो व्यक्ति उस पैसे को लेकर के कोई काम करे, यानी कोई धंधा करे, कोई बिजनेस करे, कोई दुकान डाले, ताकि वो जो काम करे उससे कुछ आय आए, उसकी जो इनकम है वो बढ़े और उसी इनकम से जो कि वो व्यक्ति धीरे धीरे जो अपने महीने का किस्त होता है या फिर सप्ताह का किस्त होता है वो जमा करता चला जाए, ताकि उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और उसका काम भी हो जाए और उसी काम से उसमें से कुछ पैसे निकाल करके वो अपना किस्त भी भर दे। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जो एजेंट हैं वो अब अपना टारगेट पूरा करने के लिए लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों को क्या करते हैं कि वो लोग समूह लोन बांटते हैं। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, आप लोग जब भी गांव में जाएंगे और पता करेंगे तो पता यही चलेगा कि किसी ने 8 लोन लिया है, किसी ने 10 लोन लिया है, किसी ने 15 लोन लिया है। वजह क्या है, क्योंकि ये कंपनी के जो एजेंट हैं उनकी गलतियां हैं और उनकी गलतियों के वजह से जो उनकी कंपनियां हैं वो भी परेशान हैं और जो गांव के गरीब लोग हैं यानी जो समूह लोन लिए हैं वो लोग भी परेशान हैं। चलिए अब इस पे हम बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एक कोई दुकान खोला और उस दुकान में आप लोगों ने ढेर सारा सामान रखा और आप सबके दुकान पर कस्टमर आने लगे। जब आप लोगों को सामान देंगे तो जो लोग हैं वो आपको पैसा देंगे, तभी आपका फायदा होगा। लेकिन अब वहीं पर जब आप लोगों को सामान दे देते हैं और लोग जब आपको पैसा नहीं देंगे तो वहां पर आपका घाटा लगने लगेगा। दोस्तों कुछ इसी प्रकार से हो रहा है माइक्रो फाइनेंस कंपनी यानी समूह लोन देने वाली कंपनियों के साथ। वो जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां हैं वो लोगों में तो समूह लोन बांट दिया है, लेकिन अब जो लोग हैं वो उस पैसे को लेकर के खाली हैं। कोई घर छोड़ के फरार हो जा रहा है, जैसे उसको पता चल रहा है कि एजेंट हमारे गांव में आने वाला है तो वो घर छोड़ करके किसी और के घर में चला जा रहा है। यानी अब जो है कि लोग लेने के लिए समूह लोन ले लिए हैं, लेकिन जब देने की बारी आ रही है तो अब वो लोग आनाकानी कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो कंपनियां हैं वो भी परेशान हो रही हैं, क्योंकि उस कंपनी में हजारों जो कि लाखों वर्कर काम कर रहे हैं और उनको भी उस कंपनी को पेमेंट देना होता है। लेकिन जब उस कंपनी को फायदा नहीं होगा तो वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको पेमेंट कहां से देगी। तो कहीं ना कहीं ये जो मुसीबत है दोस्तों ये लोगों के साथ तो बीत ही रही है, साथ ही साथ जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां हैं, जो समूह लोन देने वाली कंपनियां हैं, उनके ऊपर भी इस समय मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी तो परेशान है, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन लोग क्यों परेशान हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय गांव में, हर एक गांव में जो लोग भी समूह लोन लेना शुरू किए हैं उनके ऊपर कर्जों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि वो लोग 1 2 3 समूह लोन नहीं बल्कि 4 समूह लोन, 5 समूह लोन, 6 समूह लोन तक ले लिए हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब आप उनके घर में पता करेंगे, उनके इनकम के बारे में जब आप लोग जानने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि कोई मजदूरी करता है, कोई लेबर का काम करता है और उसके घर की इनकम जो है वो 8 से 10 हज़ार रुपये महीने की है। लेकिन जब वहीं पर किस्त की बात करेंगे तो पता चलेगा कि 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 रुपए तक महीने का उनका किस्त आता है। तो ऐसे में आप लोग बताइए कि क्या वो समय से जो माइक्रो फाइनेंस लोन लिया है उसका किस्त जमा कर पाएगा? बिल्कुल असंभव है, ये कभी नहीं हो सकता, वो कभी कर नहीं पाएगा। और यही वजह है कि जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि आप अपने क्षमता अनुसार ही समूह लोन लीजिए, नहीं तो अगर आप लोग क्षमता से ज्यादा जब समूह लोन ले लेंगे तो आप सबके साथ भी इस प्रकार की दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। बाकी दोस्तों इसमें आप सबकी क्या प्रतिक्रिया, क्या मैंने जो बातें बोली वो कितनी सही है और कितनी गलत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए।